सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलोम या विपरीतार्थी शब्द। विलोम या विपरीतार्थी शब्द का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यह है उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विपरीत। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, मतलब एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही हम विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, और जिसको आप इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हमने 9वें पाठ के बाद जो आपने क्रिया विशेषण पढ़ा था उसके बाद डायरेक्ट 13वें पाठ पर आ गए हैं और इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बीच में से 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम लोग 9th चैप्टर के बाद डायरेक्ट 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है विलोम या फिर विपरीतार्थी शब्द। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग तरह के चित्र दिए गए हैं और उनके सामने शब्द भी लिखे गए हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं या फिर प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं नया, पुराना, उदय, अस्त, ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। तो इस प्रकार से संसार की जो सभी वस्तुएं या विचार होते हैं उनके दो रूप होते हैं, पहला सीधा और दूसरा उसका उल्टा। तो जैसे कि आपने इन शब्दों में देखा कि अगर नया लिखा हुआ है तो उसका ठीक उल्टा क्या लिखा हुआ है? पुराना। उदय लिखा हुआ है तो उसका ठीक उल्टा अस्त। अस्त मतलब डूबना और उदय मतलब उगना, मतलब सूरज के जब उगने का समय होता है तो उसे उदय बोलते हैं और जब डूबने का समय होता है तो उसे अस्त बोलते हैं। तीसरा ऊंचा, नीचा, पकड़ना, छोड़ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये सभी विलोम या विपरीतार्थी शब्द हैं। विपरीतार्थी का मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। जैसे कि अगर हम ऊंचा बोल रहे हैं तो उसका विलोम क्या है? नीचा। मतलब ऊंचे का बिल्कुल उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या है? नीचा। तो इन तरह के शब्दों को हम विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। बाकी अगले पृष्ठ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख विलोम शब्द भी दिए गए हैं। जैसे कि कठोर का विलोम कोमल। कोमल का अर्थ क्या हो जाता है? बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट। कठोर हार्ड। प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम निंदा। अंधेरा, उजाला। भला, बुरा। रुचि, अरुचि। ऊंचा, नीचा। ज्ञान, अज्ञान। अपना, पराया। जय, पराजय। शांत, अशांत। सुर, असुर। हानि, लाभ। फिर उसी तरह दूसरा कॉलम है कठिन, सरल। उचित, अनुचित। आशा, निराशा। आय, व्यय। आय का मतलब इनकम, जो आपकी इनकम होती है उसे आय बोलते हैं, और व्यय का मतलब खर्च। सच, झूठ। आगे, पीछे। सत्य, असत्य। धर्म, अधर्म। धनी, निर्धन। यश, अपयश। पवित्र, अपवित्र। हार, जीत। फिर तीसरा कॉलम देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है? शत्रु का विलोम
मित्र, नया का विलोम पुराना, सस्ता महंगा, उदय अस्त, छोटा बड़ा, सुख दुख, पूर्ण अपूर्ण, कपूत सपूत, स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, ज्ञान अज्ञान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं और आगे यहाँ पे कुछ विपरीतार्थक क्रियाएं दी गई हैं। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि क्रिया शब्द क्या होता है, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। तो यहाँ पे विपरीत अर्थ वाली मतलब उल्टा अर्थ बताने वाली कुछ क्रियाएं दी गई हैं, जैसे कि हंसना, हंसना का विलोम रोना, और हंसना क्या है, एक क्रिया है। उसी तरह दूसरा है आना और उसका विलोम जाना, उठना बैठना, जीना मरना, चलना रुकना, सोना जागना, लेना देना, चढ़ना उतरना, जीतना हारना, पकड़ना छोड़ना। तो यहाँ पे कुछ विपरीतार्थक क्रियाएं भी दी गई हैं। तो बच्चों, आज आपने कुछ विलोम शब्द देखे, कुछ प्रमुख विलोम शब्द और कुछ विपरीतार्थक क्रियाएं। आगे यहाँ पे अभ्यास दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। मालिक नए कपड़े पहनता है और नौकर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर से नए को हाईलाइट किया गया है और उसी का विलोम आपको जो खाली स्थान है उसमें भर देना है। तो आप नए का विलोम तो जानते ही होंगे क्या होता है, तो आप यहाँ पे नए का विलोम शब्द भरेंगे। उसी तरह दूसरा, प्रशंसा करना अच्छी बात है और क्या भरेंगे आप यहाँ पे, प्रशंसा का विलोम निंदा, निंदा करना बुरी बात। सूर्य के उदय होने पर उजाला होता है और उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त, और उजाला का विलोम अंधेरा। तो आप क्या लिखेंगे, सूर्य के उदय होने पर उजाला होता है और अस्त होने पर अंधेरा। उसी तरह अगला खाली स्थान देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। तो ये तो बहुत ही आसान है। आप सब लोग क्या करना है, आप सब लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ज्ञान में अ जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, अज्ञान, और ज्ञान का विलोम क्या होता है, अज्ञान। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप इधर जो ज्ञान, सत्य, पूर्ण, धर्म, रुचि और शांत, ये सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें अगर आप अ जोड़ देंगे तो ठीक इन शब्दों का उल्टा अर्थ बताने वाला एक नया शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से अ जोड़ करके भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन हर किसी का विलोम आप अ जोड़ करके नहीं बना सकते। कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर अ जोड़ देंगे तो उसका ठीक उल्टा अर्थ बताने वाला एक नया शब्द बन जाता है, जिसे आप विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सत्य का विलोम असत्य, आपने अ जोड़ दिया सत्य में और वो ठीक सत्य का उल्टा हो गया, असत्य। तीसरा प्रश्न है, 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि जय का 3 ऑप्शन क्या है, विजय, पराजय और जीत। और आपको क्या करना है, जो इसका विलोम है उस पे आपको एक सर्कल बनाना है। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि अभी अभी आपने
पाठ को पढ़ा है और देखा भी था। इन सारे शब्दों के विलोम ऊपर हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो ये भी आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए। तो इसमें आपको मिलाना है, मतलब जैसे स्वर्ग का विलोम क्या है? नरक। उसी तरह कपूत का विलोम सपूत, शुभ का विलोम अशुभ, प्रिय का विलोम अप्रिय, भला का विलोम बुरा। तो इस प्रकार से आप इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी पूरा करेंगे। और बाकी अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित की विपरीतार्थक क्रियाएं लिखो। तो अभी हमने विपरीतार्थक क्रियाएं भी पढ़ी थी, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। लेना का विपरीतार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? देना। रोना का हंसना, जीतना हारना, आना जाना, सोना जगना, चलना रुकना, हंसना रोना, उठना बैठना, जीना मरना, चढ़ना उतरना, जीतना हारना, पकड़ना छोड़ना। तो बच्चों, आपको इस पाठ में ये विलोम शब्दों को याद करना है और उसी के आधार पे आपको नीचे के अभ्यास प्रश्नों को भी भरना है और आपको इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम एक फिर से नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद।